स्टूडेंट्स, टीचर्स और आर्ट्स डिपार्टमेंट्स जिन्होंने इस पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मैसेज को लेकर उन्होंने ये आर्ट एग्ज़िबिशन तरतीब दिया। इस इदारे की और कौम की आवाज़ बने और हमारा पैगाम इन पोस्टर्स की सूरत में पूरी कौम तक पहुंचाया। ना सिर्फ ये बच्चे इस उम्र में अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमारी यंगर जनरेशन को एक पैगाम दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन की सूरत में एक अजीम मैसेज, एक अजीम पैगाम लेके खड़े हैं। हम अज़्म करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अपनी यंगर जनरेशन को न सिर्फ इस लानत से बचाएंगे, बल्कि ये बच्चे अपनी इस फोर्स के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपनी पूरी सोसाइटी और पूरे मुल्क और कौम को इस लानत से पाक करेंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एज इदारा अपने तमाम रैंक्स के साथ पूरे पाकिस्तान में ये अहद करता है कि हम न सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, बल्कि अपने तमाम वर्क प्रेमिसेस को, गली मोहल्लों को, हर जगह को इस मनशियात की लानत से पाक करने के ख़िलाफ़ जो जहाद है उसका हिस्सा बने रहेंगे और अपनी पूरी सोसाइटी और कौम को इस मनशियात की लानत से पाक करेंगे। हमें आपके ताउन की और आपकी सपोर्ट की हमेशा हर वक्त ज़रूरत रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया और ख़ुसूसी तौर पे जो उनके एक एक बच्चे ने जिस तरह ये पोस्टर्स बनाए हैं, ये मैं समझता हूँ कि मनशियात के साथ जो जंग है ANF की, और जो बच्चों के जहन की काविश है वो उभर के आई है। मैं समझता हूँ कि इस माशरे में बहुत ज़रूरी है कि हम इस माशरे को मनशियात से पाक करें। इस माशरे की तरक्की के लिए, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए मनशियात से पाक होना बहुत ज़रूरी है। और ये अब आजकल जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल और मुख्तलिफ़ इदारों में भी ये जो सिलसिला चल रहा है, इसको बाकायदा तौर पे ANF मॉनिटर कर रही है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और बहैसियत चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कौकब इकबाल, मैं खुद इसको देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें हर जगह अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों में, ताकि अब एक बच्चा, एक बेटा या बेटी अगर किसी बाप का, माँ बाप का, वो इसमें लानत में मुलविस हो जाए और वो गैदरिंग की वजह से, तो यकीनन उनका पूरा ख़ानदान जो है वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों का जो शऊर आज मैंने देखा है इस पोस्टर कंपटीशन में, यकीनन मैं काबिल सताइश हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम असातिज़ा को जिन्होंने इन बच्चों को जो है इस तरफ माइल किया। और ये जो मनशियात से पाक आज जो पोस्टर्स एक एक बच्चे की काविश, एक एक असातिज़ा की काविश, यकीनन सब मिल के चाहते हैं कि ये माशरा जो है मनशियात से पाक हो। हम इंशाअल्लाह इस राह पे चलते रहेंगे और इस माशरे को यकीनन इस मनशियात से पाक करने में अपना किरदार हर एक को अदा करना है और हम इस सोसाइटी को इस मनशियात से पाक करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये सबसे पहले ये जो मेरे यंग कमांडर हमारे जो बच्चे हैं, इन्होंने जो मेरे साथ मिल के ये जो मिशन में मेरे साथ शामिल हुए,
सबसे पहले तो मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने बहुत मेहनत की। और ये मैं बताऊँ आपको कि ये आज जो आप एग्ज़िबिशन देख रहे हैं, इसको तकरीबन 2 महीने में जाके ये आज पाया तकमील को पहुँची गई है। और इसमें हर उम्र के और हर एरिया के स्कूल हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि जी कोई बहुत बड़े स्कूल भी हैं, उसमें बल्दिया का स्कूल भी है, उसमें फेडरल भी एरिया भी है, उसमें ASF स्कूल, गार्ड्स स्कूल और सिविल एविएशन स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं वो भी शामिल हैं। तो ये जो एक गुलदस्ता है, ये इस बात की ग़माज़ी करता है बच्चों की कि हमारा बच्चा जो है वो इससे बहुत नफ़रत करता है। उसके साथ साथ मेरे जो 2 मोहसिन हैं, ब्रिगेडियर उमर फ़ारूक साहब और कर्नल शाकिर साहब, इनकी जो मुझे हिम्मत अफजाई थी, उसकी वजह से मैं आज यहाँ इसको आपको दिखा सका हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दोनों हज़रात के लिए बहुत क्लैपिंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये एग्ज़िबिशन जो है वो एक ओवर दी ईयर्स एक एग्ज़िबिशंस का तसलसल है और इसके ज़रिए जो अवेयरनेस सोसाइटी में पैदा हो रही है एक ड्रग फ्री पाकिस्तान, एक ड्रग फ्री कराची के हवाले से, ये एक बहुत कमेंडेबल एफ़र्ट है। इसमें ANF का एज ए मेन सपोर्ट जो रोल है उसको यकीनन सराहा जाना चाहिए। और आज का ये एग्ज़िबिशन जो है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जिन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है ओवर द ईयर्स में देख रहा हूँ कि एक मैच्योरिटी आ रही है डिज़ाइनिंग में, कॉन्सेप्ट में। और ये अभी तक का जो है वो सबसे बड़ा एग्ज़िबिशन है। इससे पहले भी होते रहे हैं मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर। तो बहरहाल मैं एक मैच्योरिटी देख रहा हूँ और एक क्लैरिटी देख रहा हूँ इन डिलीवरी ऑफ मैसेज माशाल्लाह। तो इसमें टीचर्स की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली, बच्चों को बताना, उनको गाइड करना। और हम टीचर्स के भी बहुत ममनून हैं। और बच्चों की जो एफ़र्ट है वो मैं समझता हूँ कि उसका तो कोई अप्रिसिएशन के लिए अल्फाज भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक बच्चा जिस क्रिएटिविटी के समझिए कि एक प्रोसेस से गुज़रता है एक पोस्टर प्रोड्यूस करने के लिए, एक छोटा मासूम जहन, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा प्रेशर होता है इन चीज़ों का। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए। और स्कूल्स को भी मैं कहूँगा कि उनके लिए हमारी तरफ से भी सर्टिफिकेट्स जाने चाहिए ANF की तरफ से, और स्कूल्स को भी उनको पार्टिसिपेशन के ऊपर सर्टिफिकेट देनी चाहिए। क्योंकि देखिए हर बच्चा जो है वो इस एग्ज़िबिशन में कामयाब नहीं होगा, या समझिए कि फ़र्स्ट 10 में हो सकता है उसका नाम ना आए, मगर ये कि उसकी जो एफ़र्ट है वो सराही जानी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन आर्ट है पोस्टर, इसमें ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि मैसेज डिलीवर हो रहा है इफ़ेक्टिवली या नहीं हो रहा। तो ये इस नज़र से इसको देखा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा और ANF की सपोर्ट हमें इस सिलसिले में मुसलसल रहेगी। और इंशाल्लाह इस सिलसिले को फिर पूरे पाकिस्तान में हम लेके जाएंगे पोस्टर एग्जीबिशंस को। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum. First of all, thank you so much, खुरम साहब, for inviting me. पहली बात तो ये है कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा सब बच्चों को जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है। बिकॉज कि मैं जब बच्चा होता था, इस एज में, आपकी एज में होता था, मैं भी इस तरह की ड्राइंग्स बनाता था। तो मेरा फादर वाज एक्चुअली अप्रिशिएट करते थे। तो आज आप लोगों की दिस इज़ द बिगेस्ट आई थिंक ड्रग्स एक्चुअली पोस्टर एग्जीबिशन, राइट? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? सो इट्स अबाउट के बहुत ही टफ कंपटीशन था। नजमी साहब ने और मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों की जो एफ़र्ट्स हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो हमारी सोसाइटी का जो है ना एक बिग बोन है जिसको हम सही से कवर नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की एग्जीबिशंस मेरे ख्याल में होनी चाहिए स्कूल्स में, सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस इज़ द बिगेस्ट अवेयरनेस इन द सोसाइटी जो कि आपको नज़र आ रही है। और बच्चों में ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये चीज़ें बताई जाएँ। तो आई थिंक ये सबको एग्जीबिशन देखनी चाहिए, जितना आप कवर कर सकते हैं एग्जीबिशन को कवर करें। मैं तो सबको कहूँगा कि सब आगे एग्जीबिशन देखें कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ।
सो सेकंड पार्ट ये है कि आर्ट के हवाले से एक तो ये है कि इमेजिनेशन और सोसाइटी की जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों ने वो ऑब्ज़र्व किए हैं। सो वी रियली लाइक के बच्चे कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और हम जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो वी नीड टू एक्चुअली टेक एक्शंस अगेंस्ट दिस जो भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं। सो रिगार्डिंग दिस पोस्टर कंपटीशन यहाँ पर 275 पोस्टर्स जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है ना, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अच्छा, इस पोस्टर कंपटीशन में 4-5 चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पोस्टर है तो पोस्टर्स की अपनी कुछ जो है ना फॉलोज होते हैं कि उसको पोस्टर होता क्या है। पहली बात तो हम उस चीज़ को जज करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि ड्राइंग कैसी अच्छी है, फिर टाइपोग्राफी आपकी यूज़ होती है, उसमें फिर टाइटल्स होते हैं यूज़, उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन आती है, फिर उसके बाद फिर कलर्स, मीडियम्स। बिकॉज कि मैं जब बच्चा होता था तो ये ड्राइंग पेंसिल होती है, लेकिन मीडियम की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि आर्ट टीचर्स जिन्होंने भी ये काम करवाया, आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवाया है। तो इस तरह की एग्जीबिशंस होनी चाहिए। हमने शॉर्ट लिस्ट के लिए हम आपको बाद में बताएंगे, बट ये है कि इन चीज़ों को फिर डिजिटल भी आना चाहिए। आई थिंक जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं और जो यहाँ पर मीडिया है उसको भी कवर करना चाहिए कि ये जो एक्चुअली इलस्ट्रेशंस नहीं है, ये एक किस्म की अवेयरनेस है, एडवर्टाइजिंग एड्स हैं। इसको यहाँ से मैं तो समझता हूँ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी यहाँ से आइडियाज़ लेके अपने एड्स बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन। मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के जितना हो सकता है आर्ट करवाएं। एंड आई रियली अप्रिशिएट के नार्कोटिक्स ने जो है ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर जो है इतनी बड़ी एग्जीबिशन फ्रेड हॉल जो सादकेन की सीलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक सो इसको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए बिकॉज कि ये भी जो है ना एक माशरे का हिस्सा है जो इन्होंने बताया है। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि सादकेन हमारे बच्चों में ही जो है ना सामने ही है, किसी का स्टाइल है, बिकॉज कि आर्ट जो है वो स्टाइल है। तो वो स्टाइल भी मुझे सादकेन का ड्राइंग्स में नज़र आया, कहीं पे गुलजी का नज़र आया। तो जो भी हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं दुनिया के हैं तो उनको नहीं पता बच्चों को, बट ये आगे चल के अपना